वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए हम लोग आज देखते हैं संविधान एवं राज्य व्यवस्था से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा चित्र से और इनको आप याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट कर क्वेश्चन पे चलते हैं। सीधा हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ए में आपका है 26 नवंबर, बी में है 15 अगस्त, सी में है 14 अप्रैल और डी में आपका 6 दिसंबर। तो ये आपका यूपी पीएससी प्रीलिम्स से पूछा गया क्वेश्चन है। तो 1 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका 26 नवंबर को आपका संविधान दिवस मनाया जाता है। इनको याद रखिएगा। 2 में आपका है, सेकंड में आपका क्वेश्चन है, गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए हम लोग आज देखते हैं संविधान एवं राज्य व्यवस्था से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। एक से एक बढ़कर एक क्वेश्चन आपको इनमें मिलेगा आपको। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा चित्र से और आप इनको याद कर लीजिएगा। और अगर चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलता रहे और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आपका पहला प्रश्न है, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए में है 26 नवंबर, बी में 15 अगस्त, सी में है आपका 14 अप्रैल, डी में है आपका 6 दिसंबर। तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा आपका 26 नवंबर को आपका संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये आपका यूपी पीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सेकंड में आपका है, गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में किस साल में लड़ी गई थी? तो ऑप्शन ए में है 1770 में, बी में 1722 में, सी में 1712 में और डी में है आपका 1702 में। तो ये आपका प्रीलिम्स पूछा गया क्वेश्चन है और इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका 1722 में ये आपका गुलनाबाद की लड़ाई लड़ी गई थी। इनको याद रखिएगा। थर्ड में आपका है, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? ए में है भारतीय संविधान, बी में है जनतंत्र, सी में है अम्बेडकर की शिक्षाएं और डी में है धर्मनिरपेक्षता। तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा आपका भारतीय संविधान को सर्वोच्च कानून माना जाता है भारत में। ये आपका एमपी पीएससी प्रीलिम्स से पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 4 में आपका क्वेश्चन है, भारत का संविधान ब्लैंक स्पेस को लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? तो ए में आपका है 26/1/1950, 15/8/1947 में, 22/8/1947 में और 1/1/1950 में। तो ये आपका SSC में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था भारत का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ए में यूनाइटेड किंगडम, बी में है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी में है आपका सोवियत संघ और डी में है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका सोवियत संघ से लिया गया है आपका मौलिक कर्तव्य। आपका 6 में क्वेश्चन है, नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। तो इन दोनों को देखना है। आपका अभिकथन है आपका भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है, ये आपका सही है। कारण क्या है? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो है आर है वो ए की उचित व्याख्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 7 देखते हैं। आपका 7 में आपका सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? तो ए में आपका 1975 में, बी में आपका 1973 में और सी में आपका 1972 में और डी में आपका है 1950 में। तो ये आपका SSC में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 1975 में ये आपका सिक्किम भारत का एक राज्य बना था। 8 में आपका है, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन जो है आपका प्रावधान वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ए में आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, बी में है यूनाइटेड किंगडम, सी में है जर्मनी और डी में आपका है कनाडा। तो इनका जो राइट आंसर होगा 8 का वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका जर्मनी से रिलेटेड है आपका आपातकालीन प्रावधान।
9 में आपका है भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है। ए में आपका अपनी इच्छानुसार धर्म के अनुसरण कर सकता है, अधिकार है आपका। बी में है स्वयं को अभिव्यक्ति करने का अधिकार। सी में इच्छानुसार कई भाषाएं बोलने का अधिकार। और डी में आपका संसदीय चर्चाओं में भाग लेने का अधिकार। तो 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका, अपनी इच्छानुसार धर्म के अनुसरण करने का अधिकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका रेलवे एनटीपीसी क्वेश्चन पूछा गया था। आपका 10 में आपका है किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था। ए में आपका 1963 में, बी में है 1967 में, सी में आपका 1959 और डी में आपका 1958 है। तो इनका जो 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका 1967 में। और ये आपका क्वेश्चन WBPSC प्रीलिम्स से पूछा गया क्वेश्चन है। आपका 11 में आपका है संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है। ए में नागरिकता अधिनियम 1950, बी में नागरिकता अधिनियम 1952, नागरिकता अधिनियम 1955 है आपका और नागरिकता अधिनियम 1954 है। तो 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका, नागरिकता अधिनियम 1955। और ये आपका SSC CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य जो है का अर्थ निम्न में से कौन इंगित नहीं करता है। ए में राज्य का मुखिया एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाता है। और बी में आपका है राजनीतिक संप्रभुता लोगों में निहित है, ना कि एक ही व्यक्ति में है। किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति में भी सभी सरकारी कार्यालय बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए खुले हैं। डी में आपका है देश के सर्वोच्च पद पर जहां राष्ट्राध्यक्ष एक वंशानुगत राजा होता है। तो इनका जो राइट आंसर होगा आपका 12 का वो हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। ये आपका ये निहित नहीं है, ये गलत बात है। तो ये आपका वंशानुगत कोई राजा नहीं होगा, वो सर्वोच्च पद पर। तो ये आपका गलत है, ऑप्शन डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका क्वेश्चन AF-CAT में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आपका 13वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिकता का मूलभूत अधिकार नहीं था। ऑप्शन ए में है समानता का अधिकार, बी में है निजता का अधिकार और सी में आपका जीवन का अधिकार और डी में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इनका जो राइट आंसर होगा 13 का वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका, ये निजता का अधिकार, ये इनका राइट आंसर होगा। तो ये आपका रेलवे आपका ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। 14 में आपका क्वेश्चन है मूलभूत अधिकारों में से ज्यादातर हमारे संविधान के डैश से अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। जो मूलभूत अधिकार जो है आपका वो हमारे किस संविधान के अनुच्छेद से लिए गए हैं। तो ए में है आपका 1 से 10, बी में है 12 से 35 और सी में है 36 से 51, डी में 112 से 135 है। तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका, 12 से 35 अनुच्छेद में से लिए गए हैं आपके मूलभूत अधिकार को। और ये आपका SSC MTS में क्वेश्चन पूछा गया था। आपका 15 में क्वेश्चन है आपका भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन मूल अधिकार नहीं है। तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, सार्वजनिक चुनावों में मताधिकार का प्रयोग, ये आपका मूल अधिकार नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आपका रेलवे ग्रुप डी पूछा गया क्वेश्चन है। 16 में आपका क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था। जो आपका शिक्षा का अधिकार है, ए में है अप्रैल 2010 में, अप्रैल 2004 में और अप्रैल 2008 में और डी में आपका अप्रैल 2012 में। तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आपका ए होगा आपका, अप्रैल 2010 में आपका ये मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था। किनको? शिक्षा का अधिकार को, अप्रैल 2010 में। और SSC में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर आपका, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन ए में आपका है 8, बी में है 9, सी में है 10 और डी में आपका 11। तो जो भारतीय संविधान है उसमें आपका 11 आपका जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया, उल्लेख किया गया है, इनको याद रखिएगा। और ये आपका SSC MTS से पूछा गया क्वेश्चन है।
18वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो ए में है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, बी में है जीने का अधिकार, सी में है समानता का अधिकार, डी में है आपका देश की रक्षा का अधिकार। तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आपका डी होगा आपका देश की सुरक्षा का अधिकार। यह आपका मौलिक अधिकार नहीं है, इनको याद रखिएगा। ऑप्शन डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। और जितने भी यहाँ दिख रहे हैं आपको स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार, समानता का अधिकार, ये आपके मौलिक अधिकार हैं। और ये आपका SSC CHS में पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में है। 19 में आपका क्वेश्चन है आपका है, राज्य की नीतियों के निर्देश सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सच नहीं है? मतलब सच नहीं है मतलब गलत है आपका। तो आपके 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा आपका। ये अपने आप परिवर्तनीय होते हैं और उन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपका SSC GAE क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए 20 नंबर देखते हैं आपका। 20 में आपका है, 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है। तो ए में आपका कुल धर्म, कुल, लिंग, जाति या जन्म स्थान आधार पर भेदभाव का निषेध। बी में आपका सार्वजनिक रोजगार के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में आपका है भाषा, लिपि और अल्पसंख्यकों की संस्कृति का संरक्षण। अनुच्छेद आपका 29 में है। और धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 26 में है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 20 का वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, ये इनका करेक्ट आंसर होगा। और ये आपका नागरिकों, जो भी नागरिक होंगे विदेशी भी, उनको ये सारा उपलब्ध है। तो इनको याद रखिएगा, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है और ये उनको मिला है। तो आपका SSC CPO में पूछा गया क्वेश्चन आपका है ये वाला। चलिए आगे बढ़े हम लोग, देखते हैं आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या आपका है। 21 में आपका है, भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार की व्याख्या की गई है? तो अनुच्छेद आपका 12 है, बी में आपका 5 है, अनुच्छेद 23 है आपका, और डी में आपका है अनुच्छेद 21A है। और 21 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका अनुच्छेद 21A इनका राइट आंसर होगा। इनमें शिक्षा का अधिकार की व्याख्या की गई है और ये आपका SSC CGL में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। 22 में वो क्वेश्चन है आपका, समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ए में आपका है 41, बी में है 42 और सी में है आपका 43 और डी में आपका है 44। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी होगा आपका। ये 44 में आपका समान सिविल संहिता का वर्णन किया गया है संविधान के अनुच्छेद 44 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये आपका रेलवे NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है। 23 में आपका है, भारत का संविधान लोकसभा के आकार को सीमांकन करता है जिसके तहत बल्कि निर्वाचित सदस्य तथा बल्कि सदस्य एंग्लो इंडिया समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। तो निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 550 और 2 सदस्य एंग्लो इंडिया समुदाय से। तो ये आपका SSC CPO में क्वेश्चन पूछा गया था। 24 में आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? तो ए में असम है, बी में नागालैंड, सी में मेघालय और डी में है त्रिपुरा। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका नागालैंड। आपका ये अनुसूची का पालन नहीं करता 6ठी अनुसूची का, तो ये राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नागालैंड। और ये आपका UPSC CTS में पूछा गया क्वेश्चन है। 25 में आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद आपका 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? तो जो 29 आपका है वो आपका कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो ये आपका अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा प्रदान करता है। जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके हितों की सुरक्षा प्रदान करता है। कौन सा? अनुच्छेद 29। आपका 26 में आपका संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत
स्वाधीनता प्रदान की गई है। तो 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा आपका। अनुच्छेद 21 आपका राइट आंसर होगा इनमें। इनके तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व स्वाधीनता का प्रदान करती है, अनुच्छेद 21 में आपका दिया गया है संविधान में। और ये आपका यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़े हैं, 27 देखते हैं आपका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? तो 27 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी होगा आपका, बजट कहा जाता है। जो आपका वार्षिक वित्तीय विवरण होता है उनको हम लोग बजट कहते हैं, और ये आपका अनुच्छेद 112 के तहत में तैयार किया जाता है। ये आपका एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 28 में देखते हैं हम लोग, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा? 28 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। अनुच्छेद आपका 100 कहता है आपका कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा। तो ये अनुच्छेद 100 है, और ये आपका एचएससी में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। 29 नंबर देखते हैं आपका। भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों की का संविधान के लिए किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। प्रथम अनुसूची में ये आपका उल्लेखित किया गया है, और ये आपका यूपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है प्रीलिम्स में। 30 क्वेश्चन में आपका है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 21A में। यह आपका बीपीएससी पूछा गया क्वेश्चन है। 31 में आपका संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल कितना होता है? तो इनका जो अंतराल होता है वो आपका होता है 6 महीने का अंतराल होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ये आपका एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। 32 में आपका क्वेश्चन है, संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहते हैं? तो 32 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी होगा, स्थगन कहा जाता है। संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहा जाता है? स्थगन कहा जाता है। और ये आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। 33 में आपको क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में विषम का पता लगाएं। तो ए में आपका है बजट सत्र, बी में है ग्रीष्म सत्र, और सी में है मानसून सत्र, डी में आपका शीतकालीन सत्र। तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा। ये आपका ग्रीष्म सत्र ये विषम है, और ये बजट सत्र, मानसून सत्र ये सभी होते हैं, लेकिन ये ग्रीष्म सत्र नहीं होता है। तो ये इनका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये आपका रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। 34 में आपका है, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? ए में है राष्ट्रपति, बी में है प्रधानमंत्री, सी में आपका केंद्रीय मंत्रिपरिषद, डी में आपका सांसद है। तो 34 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। ये संसद को आपका है संवैधानिक सत्ता का अधिकार, याद रखिएगा। चलिए आपका ये क्वेश्चन आपका यूपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। 35 में आपका क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने 1986 में आपका जो है भारतीय डाकघर विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो इनका जो राइट आंसर होगा 35 का वो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ज्ञानी जेल सिंह ने आपका पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था कब? 1986 में। और याद रखिएगा ये सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, सीजीएल में। 36 देखते हैं आपका क्वेश्चन, राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है? तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 36 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्यवाही या तो सकारात्मक या तो नकारात्मक न करने की शक्ति, ये इनका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। 37 में आपका क्वेश्चन है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा?
तो 37 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो इनके कार्य करेंगे अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो। और ये आपका रेलवे एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। 38 में आपका है भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है आपका। तो 38 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। संसद के जो दोनों सदन होते हैं उनके सदस्यों द्वारा ये आपका उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। और ये आपका WBPCS में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 देखते हैं आपका। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। तो 39 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका। 12 सदस्यों को नामित किया जाता है आपका राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और 40 क्वेश्चन देखते हैं आपका। 40 नंबर। भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति ब्लैंक स्पेस द्वारा घोषित की जा सकती है। तो ये ब्लैंक जो आपका वित्तीय आपात स्थिति है वो किनके द्वारा घोषित किया जा सकता है। तो 40 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ये राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जा सकता है और ये आपका AFC8 में पूछा गया क्वेश्चन आपका है। 41 में आपका है भारत के राष्ट्रपति पद पर चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो आपके राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के लिए आपका न्यूनतम आयु होना चाहिए आपका 35 वर्ष होना चाहिए। इनको याद रखिएगा। ये आपका न्यूनतम आयु है आपका राष्ट्रपति बनने के लिए। और ये आपका ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है रेलवे में। 42 में आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत का उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है। तो 42 का राइट आंसर जो होगा आपका वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका। लोकसभा की सदस्यता धारक जरूरी नहीं है। और ये भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु अधिक होना चाहिए और आपके जो है राज्यसभा की सदस्यता धारक होना चाहिए। और लोकसभा का सदस्य नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन ये तीनों होना चाहिए आपका। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और ये आपका SSC MTS में क्वेश्चन पूछा गया था। 43 में आपका भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद के अंतिम फैसले लेने का अधिकार किसका है। तो ए में है लोकसभा, बी में है चुनाव आयोग और सी में आपका प्रधानमंत्री और डी में आपका सुप्रीम कोर्ट। तो 43 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा आपका। ये सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है आपका अंतिम फैसला लेने का राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में होने वाले जो विवाद होते हैं उनका फैसला। तो ये आपका ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे के आपका ग्रुप डी में। आपका 44 नंबर क्वेश्चन है भारत देश के प्रमुख ब्लैंक स्पेस होते हैं। ए में है प्रधानमंत्री, बी में आपका राष्ट्रपति, सी में आपका सांसद और डी में आपका है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो 44 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के प्रमुख होते हैं। आपका 45 में वो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा है। तो वो आपका APJ अब्दुल कलाम राइट आंसर होगा इनका। आपका 46 में आपका क्वेश्चन है 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के कौन से राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। तो 46 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका। वो 13वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था, ग्रहण किए थे। और ये आपका SSC में पूछा गया क्वेश्चन है। 47 में आपका है राज्यसभा में विपक्ष का वर्तमान नेता कौन है। तो ऑप्शन ए में है मल्लिकार्जुन खड़गे, बी में है गुलाम नबी आज़ाद, सी में आपका राहुल गांधी और डी में आपका डेरेक ओ ब्रायन। और ये आपका SSC JEE में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हो जाए आपका मल्लिकार्जुन खड़गे। ये आपका वर्तमान में आपका विपक्ष का नेता है राज्यसभा में। और ये आपका SSC JEE में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आपका 48 नंबर। 48 में आपका है भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। ए में है प्रधानमंत्री, बी में है राष्ट्रपति, सी में आपका राज्यपाल और डी में आपका लोकसभा अध्यक्ष। तो 48 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आपका बी होगा आपका राष्ट्रपति। और ये आपका SSC CPO में क्वेश्चन पूछा गया था। 49 में आपका है राज्यसभा को ब्लैंक स्पेस के नाम से भी जाना जाता है।
तो 49 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है और आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। 50वां क्वेश्चन है आपका 50 नंबर में आपका, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? और तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। और ये आपका रेलवे एनटीपीसी क्वेश्चन पूछा गया था। 51 में आपका क्वेश्चन है, भारत के संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 51 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका गणेश मावलंकर। ये आपका लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे और ये आपका एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। 52 में आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो इनका जो राइट आंसर होगा 52 का वो होगा ऑप्शन आपका डी होगा आपका, 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा के निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र आपका कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। और ये आपका यूपीएससी पूछा गया क्वेश्चन है। 53 में आपका क्वेश्चन है, लोकसभा में भारत के संविधान के अनुसार आपके केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, 20 सदस्य हो सकते हैं आपके केंद्र शासित प्रदेशों से। और ये आपका रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन ग्रुप डी में। 54 में आपका है, लोकसभा में उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से सीधे जनता द्वारा चुना जाता है? तो 54 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका, 530। 55 में आपका है, लोकसभा की अध्यक्षता सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है? ए में आपका है अमेठी, बी में है वाराणसी, सी में है इंदौर और डी में है आपका पटना। तो 55 का राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी होगा आपका, इंदौर। ये आपका सुमित्रा महाजन थे वो आपके इंदौर से प्रतिनिधित्व करते हैं और ये राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। और ये आपका एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। 56 में आपका क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का ब्लैंक स्पेस भाग होता है। तो इनका राइट आंसर क्या होगा वो आपका 2/3 और आधा है, हो सकता है या 6वां या 10वां। तो इनका 10वां भाग होता है, इनको याद रखिएगा। ऑप्शन डी इनका राइट आंसर होगा। 57 में आपका क्वेश्चन है, जब 2014 में 16वीं लोकसभा का गठन किया गया था तब रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो 57 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका, मनोहर पर्रिकर को नियुक्त किया गया था। तो 58 का क्वेश्चन आपका है, लोकसभा में कौन से राज्य की सीटों की संख्या दूसरे स्थान पर है? तो पहला स्थान तो आपका उत्तर प्रदेश का है, लेकिन यहाँ पे आपका दूसरा स्थान पूछा गया है तो वो आपका महाराष्ट्र का है। अगर बात करें हम लोग उत्तर प्रदेश का तो यहाँ से आपका 80 सीट आपका है लोकसभा के लिए। और अगर महाराष्ट्र का बात करें तो उनका आपका सीट कितना है? 48 का है। तो आपका महाराष्ट्र इनका सेकेंड स्थान पे है, इनका 48 सीट है आपका लोकसभा में। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है आपका। इनको आप याद रखिएगा, महाराष्ट्र सेकेंड स्थान पे है और यूपी आपका जो है ये पहला स्थान पे है। अगर बात करें पहला स्थान पे तो ये आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 59 देखते हैं आपका। 59 क्वेश्चन आपका है 2014 में आपका जो है लोकसभा का चुनाव हुआ था, वो कौन सा चुनाव हुआ था, कौन सा नंबर का था? तो 59 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा आपका, ये 16 नंबर का था आपका, 16वां नंबर का ये लोकसभा चुनाव था 2014 में। 60 नंबर क्वेश्चन आपका है, लोकसभा के सदन के नेता का अर्थ है? तो 60 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री। 61 का जो राइट आंसर होगा उनको देखते हैं हम लोग। 61 क्वेश्चन आपका देखते हैं। 61 में आपका प्रधानमंत्री ब्लैंक स्पेस के पदेन अध्यक्ष हैं। तो 61 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आपका बी होगा, CSIR के आपके पदेन अध्यक्ष होते हैं कौन? प्रधानमंत्री। और ये आपका रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था।
62 में आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे? तो ऑप्शन में आपके हैं मोरारजी देसाई, बी में आपका चरण सिंह, सी में आपका इंदिरा गांधी और डी में आपका है बीपी सिंह। तो 62 का राइट आंसर होगा वो होगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी आपके मुख्यमंत्री नहीं थे, वो प्रधानमंत्री बनने वाले थे डायरेक्ट, तो इसलिए राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी। और ये आपका यूपी पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। 63 में क्वेश्चन आपका है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया है? तो आपके राइट आंसर क्या होंगे उन्हें देखते हैं हम लोग। 63 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा आपका जवाहरलाल नेहरू, इनका राइट आंसर होगा। इन्होंने सर्वाधिक बार आपका झंडा फहराया, राष्ट्रीय झंडा। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये आपका एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था। 64 में आपका निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था? तो 64 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये प्रथम गृह मंत्री के रूप में ये आपका भारत के थे, इनको याद रखिएगा कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये आपका एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, सीएचएसएल में। 65 देखते हैं आपका, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो 65 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका प्रधानमंत्री को माना जाता है आपका कार्यकारी प्रमुख के रूप में। तो ऑप्शन ए इनका राइट आंसर होगा। और ये आपका रेलवे एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 में आपका, ब्लैंक स्पेस ने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किया है। तो आपके राइट आंसर क्या होंगे? वो आपके होंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे गुलजारी लाल नंदा। ये आपके भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किए हैं। ये आपका WPCS में पूछा गया क्वेश्चन है प्रीलिम्स में। 67 आपका क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था? तो इनका जो राइट आंसर होगा 67 का वो है आपका नरेंद्र मोदी, इनका राइट आंसर होगा। ये आपका भारत की आज़ादी के बाद ये पैदा हुए थे। कौन? नरेंद्र मोदी, जो अभी आपके प्रधानमंत्री हैं। ये आपका सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी में। 68 में आपका है, भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो जो 15वें प्रधानमंत्री थे भारत के वो हैं आपके नरेंद्र मोदी हैं आपके हैं, जो करंट में हैं आपके, वो आपके AFC8 में पूछा गया क्वेश्चन आपका है। 69 में क्वेश्चन आपका है, प्रधानमंत्री भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो 69 का राइट आंसर होगा वो होगा उपराज्यपाल कहा जाता है। भारतीय के जो गणराज्य में जो एक केंद्र शासित प्रदेश होता है उनके जो प्रशासनिक प्रमुख होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपका रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। 70 में आपका क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इनके लिए आपका न्यूनतम आयु होनी चाहिए आपका 25 वर्ष होना चाहिए यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो वो प्रधानमंत्री हेतु नामित किए जा सकते हैं। और तो इनको आप याद रखिएगा 25 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तो इनके और ये आपका एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है एमटीएस में। 71 आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे? तो 71 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए होगा आपका ज्योति बसु। और ये आपका रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। 72 में आपका क्वेश्चन है, राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो तथ्य सच नहीं है मतलब गलत है? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, ये जो आपका राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है, ये आपका गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 73 में आपका क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? किसी भी राज्य के राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए बनने के लिए? तो इनके लिए आपका न्यूनतम आयु होना चाहिए आपका 35 वर्ष होना चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। और ये आपका एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है एमटीएस में। आपका 74 में आपका है, भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है आपका?
किसी राज्य का अगर मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो इनके लिए राइट आंसर होगा 25 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम आयु। और ये आपका एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, इनको आप याद रखिएगा। मुख्यमंत्री के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, आपका 25 वर्ष होना चाहिए। और अगर बात करें उपराज्यपाल के लिए तो उनके लिए 35 वर्ष होना चाहिए, और राज्यपाल के लिए आपका 35 वर्ष होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और 75 देखते हैं आपका। एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, और कौन थी आपकी, तो इनका राइट आंसर होगा 75 का, वो होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, सुचिता कृपलानी। ये आपकी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। 76 में आपका है भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो उनके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, राष्ट्रपति करता है। और ये आपका ऐसे सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। 77 में आपका है भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्लैंक स्पेस है आपका, तो 77 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका, केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं उनके नाम मात्र के प्रमुख के रूप में वो कार्य करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। और ये आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। 78 में आपका है द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है। एम है आपके विधायकों को 4 अलग विधानसभाओं में बांटा जाना। तो चलिए हम लोग इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा आपका, विधायकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जाना। ये इनका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। 79 आपका क्वेश्चन है, भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है जिसने दिसंबर 2015 में न्यायाधीश एच.एल. दत्तू के बाद पदभार संभाला था। तो 79 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर। और ये आपका एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन था। 80 में आपका क्वेश्चन है, कौन अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो 80 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को आप अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। 81 में आपका है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनके सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है, वो कब रिटायर होते हैं। तो 81 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका, 65 साल की उम्र में। और ये आपका रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था। तो उच्चतम न्यायालय किस दिन अस्तित्व में आया था, तो 82 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका, 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। आपके 83 में आपके क्वेश्चन है, उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी। उच्च न्यायपालिका की जो पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी। तो 83 का राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए होगा आपका, न्यायमूर्ति फातिमा बीबी थी आपकी पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति। और ये आपका एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 84 में आपका क्वेश्चन है, 84 में आपका क्वेश्चन है, भारत के वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो वो कौन है आपके उपराष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा किए हैं। तो उनका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा आपका, न्यायाधीश एम आपके हियातुल्लाह। ये इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और 85 देखते हैं आपका। 85 में नीचे एक अभिकथन है ए और एक कारण है आर दिया गया है। चलिए दोनों को देखते हैं हम लोग। भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। कारण दिया गया है, न्यायपालिका सरकार का समर्थन करती है और उसकी योजनाओं के कार्यान्वयन में मदद करती है। तो 85 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका, ए सही है लेकिन आर गलत है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे और 86 देखते हैं आपका। भारत सबसे पुराना उच्चतम न्यायालय कौन सा है। आपके जो उच्च न्यायालय है वो सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है भारत में। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा आपका, कोलकाता उच्च न्यायालय।
ये आपका बीपीएससी पूछा गया क्वेश्चन है। 87 में आपका है भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार किनको है? तो आपके ऑप्शन में है भारत का न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश। तो 87 का राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आपका भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ये राइट आंसर होगा। 88 में आपका है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट जजों की कुल संख्या का संशोधन अधिनियम 2007 के अनुसार संबंध में भारत के संविधान में परिकल्पना की गई थी, वहाँ भारत के एक निश्चित न्यायालय होंगे जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे और कितने अन्य न्यायाधीश संख्या होगी। तो इनका जो राइट आंसर होगा 88 का वो होगा ऑप्शन डी होगा आपका 30। 89 में आपका क्वेश्चन है अगर पंचायत स्थगित हो तो चुनाव होगा, अगर पंचायत स्थगित होता है तो चुनाव कब होगा, ये पूछा गया है। तो 89 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका, आपके 6 माह के अंदर में इनका चुनाव होगा। और ये आपका ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। 90 में आपका क्वेश्चन है लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था? तो 90 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका LM सिंघवी समिति था, जो 1986 में आपका राजीव गांधी द्वारा गठित किया गया समिति था, LM सिंघवी समिति। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 में आपका है दिसंबर 2015 में निम्नलिखित में से किस विकल्प को हरियाणा में पंचायत चुनावों में लड़ने हेतु महत्वपूर्ण मानदंड के लिए रूप में घोषित किया गया था? तो 91 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा घर में एक प्रयोजन मूलक शौचालय। इनके मानदंड पर ये हरियाणा पंचायत चुनाव में लड़े गए थे। ये आपका एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन था। और आपके 92 में आपका क्वेश्चन है हरियाणा पंचायती राज संशोधन बिल 2015 के अनुसार पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस चुनावों में उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता क्या निर्धारित की गई है? जो पंचायत राज चुनाव होते हैं उनमें आपके उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता कितनी निर्धारित की गई है? तो 92 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा मैट्रिक होना चाहिए। 93 में आपका क्वेश्चन है आपका है किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो आपको बताना है किस अनुच्छेद के तहत में आपके राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो 93 का राइट आंसर होगा वो होगा 356 अनुच्छेद के तहत में आपके वैध कारणों के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, 356 अनुच्छेद। आपके 94 में आपका क्वेश्चन है राजस्थान में आपके 93% जो आदिवासी महिलाएं हैं सरपंच के पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती है क्योंकि वे पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं हैं। शिक्षा संबंधी आवश्यक योग्यता क्या है? 94 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका न्यूनतम योग्यता कक्षा 5 पास होना चाहिए, वो आपका सरपंच के पद के चुनाव के लड़ने के लिए जो आदिवासी महिलाएं होती है कहाँ के? राजस्थान का। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, आपका 95 क्वेश्चन देखते हैं। आपका भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो 95 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राष्ट्रपति कर सकता है, आपका आपातकाल की घोषणा कर सकता है। 96 में आपका क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? तो 96 में आपका क्वेश्चन राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा आपका अनुच्छेद 360 में आपका वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है। इनको आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 360। 97 में आपका क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? तो 97 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन के तहत में आपका संशोधन किया गया था। तो और ये आपका रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। 98 में आपका है भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? जो भारतीय संविधान है उनमें पहला संशोधन कब किया गया था? तो इनका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका 1951 में इनका पहला संशोधन किया गया था, 1951 में। और ये आपका SSC MTS में पूछा गया क्वेश्चन है।
99 में आपका क्वेश्चन है, श्रीमती जो इंदिरा गांधी हैं उनके द्वारा लगाए गए आपातकाल के समय में आपका दौरान अविनीत ब्लैंक स्पेस को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की जगह मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। तो मिनी संविधान के रूप में किनको जाना जाता है, कौन से संशोधन को? तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। 42वां संशोधन जो है इनको हम लोग मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। इनको 42वें संशोधन अधिनियम को। ऑप्शन ए इनका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं आपका 100 नंबर क्वेश्चन क्या आपका है। 92वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है निम्नलिखित भाषाओं में से किसे शामिल नहीं किया गया था। जो 8वीं अनुसूची है इनमें जो भाषाएं थी वो है आपके मैथिली, बोडो, संथाली, लेकिन जो आपका कन्नड़ जो है ये भाषा शामिल नहीं था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्नड़। चलिए 101 देखते हैं क्वेश्चन आपका। मई जो है आपका 2015 में तक में संविधान संशोधनों की कुल संख्या क्या थी? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा आपका 100 संविधान कुल संख्या 100 थी आपकी संशोधनों की। 102 आपका क्वेश्चन देखते हैं आपका। संविधान में 96 संशोधन का उद्देश्य क्या था? तो इनका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका उड़ीसा के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग करना। ये आपका 96 संशोधन का उद्देश्य था। उड़िया के आधार पर स्थान पर क्या उड़िया शब्द का प्रयोग करना। और ये आपके एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, इनको आप याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर क्वेश्चन आपका है। 26 जनवरी 2002 के एक कानून के तहत भारतीय राष्ट्रध्वज को फहराने के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब ये गलत है? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका गैर सरकारी नागरिकों को अपने परिसर में ध्वज फहराने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन डी इनका राइट आंसर होगा। 104 में आपका क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान में आपके किए गए कुल संशोधनों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 100 आपका है 100 करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 105 में क्वेश्चन देखते हैं आपका है। संविधान का जो आपका 99वां जो संशोधन है किसके बारे में है? तो 105 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना। ये आपका उनके बारे में संशोधन है आपका 99 संशोधन जो है आपका राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना। आपका 106 में आपका क्वेश्चन है संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? जिनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका 93वां संशोधन है वो आपका अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है। कौन सा संशोधन? 93वां संशोधन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 107 नंबर। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो अभी आपके वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं आपके राजीव कुमार, इनको आप याद रखिएगा। कौन है आपके? राजीव कुमार। तो इनका तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राजीव कुमार आपके वर्तमान आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इनको आप याद रखिएगा, ये करंट है आपका है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे 108 में क्वेश्चन देखते हैं आपका। 108 में आपका है आपके भारतीय आपके जो संविधान है में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो इनके राइट आंसर क्या होंगे? वो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 1951 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 109 में क्वेश्चन का क्या है आपका। भारतीय प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन मताधिकार के संबंध में गलत है? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं है, अधिकार है, ये आपका गलत है। जो मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति होंगे उनको वोट देने का अधिकार है, ये आपका गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। ये आपका रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 110 में क्वेश्चन देखते हैं आपका। भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किस चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो
तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव आपका भारतीय निर्वाचन आयोग की चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन से के लिए जिम्मेदार नहीं है, और ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। 111 में आपका क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? जो प्रथम आपके आम चुनाव हुए थे स्वतंत्र भारत का, वो कब संपन्न हुआ था? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। 1951-52 में इनका हुआ था चुनाव, आम चुनाव, और ये पहला आम चुनाव हुआ था 1951-52 में। नेक्स्ट आपका 112 में क्वेश्चन आपका है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको उनके पद से कौन हटा सकता है? तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा आपका। संसद के जो दोनों सदन होते हैं उनके द्वारा ये हटाया जा सकता है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपका 113 क्वेश्चन है आपका, धार आयोग और जेबीपी समिति गठन का उद्देश्य क्या था? जो धार आयोग था और जेबीपी समिति का गठन का जो उद्देश्य क्या था, ये पूछा गया है। और इनका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी होगा आपका। भाषाई आधार पर आधारित राज्यों के पुनर्गठन की व्यवस्था देखना, ये इनका आपका उद्देश्य था। इनको आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से CEC का अर्थ क्या होता है? इनका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इस 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा आपका, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इनका राइट आंसर होता है, फुल फॉर्म इसका होता है क्या, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनका करेक्ट आंसर होगा। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। 115 में क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप 115 में आपका क्वेश्चन 1953 में आपका पहला पिछड़ा वर्ग आयोग ब्लैंक स्पेस की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। तो 115 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका, काका कालेलकर, ये इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। और ये MP PSC में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था। 116 में आपका क्वेश्चन है, भारतीय महिला आयोग का प्रथम पुरुष सदस्य कौन बना था? जो महिला आयोग है उनका जो प्रथम पुरुष सदस्य कौन बना था, ये पूछा गया है। और 116 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा आपका, आलोक रावत, ये इनका करेक्ट आंसर होगा। और ये आपका SSC सीजन में क्वेश्चन पूछा गया था। 117 में आपका क्वेश्चन है, OBC वर्ग में आपके जो क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया था? तो वो कौन सी समिति थी? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका, रामानंदन समिति था। इनको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 118 में आपका है, किस वर्ष प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी? तो 118 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी होगा आपका, 1953 में आपका प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। कब? 1953 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये आपका यूपी PSC में पूछा गया क्वेश्चन है। 119 में आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में एक द्रविड़ मूल भाषा में नहीं आती है? कौन सी भाषा द्रविड़ मूल भाषा में नहीं आती, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, मराठी। मराठी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपका SSC सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था। 120 में आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयीय ऑफिशियल भाषा का दर्जा दिया गया है? तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, 22 भाषाओं को। और ये आपका SSC में पूछा गया क्वेश्चन है। आपका 121 में क्वेश्चन आपका है, नागालैंड की राष्ट्रीय भाषा क्या है? जो नागालैंड है उनकी राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन आपके ए हो जाएंगे, अंग्रेजी। अंग्रेजी आपके नागालैंड की राष्ट्रीय भाषा है, इनको आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 122 नंबर क्वेश्चन आपका, गोवा की कार्यालयीय भाषा क्या है? जो गोवा है उनका भाषा क्या है? तो 122 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, कोंकणी इनका राष्ट्रीय भाषा है, मतलब कार्यालयीय भाषा, ऑफिशियली भाषा बोला जाता है इनको, ये कोंकणी है। तो ऑप्शन सी इनका राइट आंसर होगा। और ये आपका WBPCS में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 123 में आपको क्वेश्चन है, 2009 से लेके 2014 के बीच में की अवधि के दौरान भारत में कौन सी पार्टी थी, कौन सा सत्ता था? तो 123 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा आपका, गठबंधन सरकार था।
124 में आपका है भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है? तो वो है आपके 124 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा आपका अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 इनका राइट आंसर होगा। ये आपके हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है और ये आपका AF सेट में C8 में पूछा गया क्वेश्चन है। 125 में आपका क्वेश्चन है दड़वीर मुनित्र कड़गम की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका CN अन्नादुरई ने इनकी स्थापना किया था, दड़वीर मुनित्र कड़गम का स्थापना। 126 में आपका है आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका 2012 में इनका गठन किया गया था आम आदमी पार्टी का और ये SSC MTS से पूछा गया क्वेश्चन है। 127 में आपका क्वेश्चन है भारत में एक राज्य पार्टी के रूप में एक राजनीतिक दल की मान्यता के लिए एक सीमा होती है जो वैध मतों के कम से कम कितने % राज्य में विधानसभा के पिछले आम चुनाव में प्राप्त हुआ है? 127 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा आपका 6% राज्य विधानसभा में पिछले आम चुनाव में प्राप्त हुआ है। आपका 128 में आपका क्वेश्चन है यदि किसी राजनीतिक दल को एक या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो तथा जो राजनीतिक पार्टी के रूप में हो तो पूरे भारत में एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाना जाता है। तो इनका जो राइट आंसर होगा 128 का वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका 4। यदि आप राजनीतिक दल को एक या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होता है तथा जो राजनीतिक पार्टी के रूप में हो तो पूरे भारत में एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाना जाता है, तो वो 4 है। इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये आपके सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 129 में आपका क्वेश्चन है संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो इनका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 22 जुलाई 1947 को आपका राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। कब? 22 जुलाई 1947 को। और ये आपका SSC में पूछा गया क्वेश्चन है। 130 में आपका क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जल जीव है? तो इनका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका गंगा नदी की डॉल्फिन मछलियां, ये आपका राष्ट्रीय जल जीव है, इनको याद रखिएगा। 131 में आपका है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस सम्राट द्वारा निर्मित सी कैपिटल का एक प्रतिरूप है? तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ से निर्मित जो आपके सी जो आपके हैं उसी से लिया गया है, इनको आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 32 देखते हैं। 132 क्वेश्चन क्या है आपका है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? तो 132 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आपके सी होंगे आपके 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था ये आपका राष्ट्रीय प्रतीक जो है। चलिए हम लोग देखते हैं 133 में आपका वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो 133 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया था और ये आपका ऑप्शन सी इनका राइट आंसर होगा और ये आपका SSC सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। 134 में आपका क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो ए में है आपका रविंद्रनाथ टैगोर, बी में आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, सी में आपका मोहम्मद इकबाल, डी में आपका है चित्रगुप्त ने। तो 134 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आपके बी होंगे आपके राष्ट्रीय गीत आपका जो है बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे थे, इनको आप याद रखिएगा और ये आपके रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। 135 में आपका क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो ये हॉकी आपका है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 है, तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा आपका कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है आपके भारतीय ध्वज संहिता 2002। 137 में आपका भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो वो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रगीत के हैं आपके बंकिम चंद्र चटर्जी और राष्ट्रगान जो हैं उनके हैं रविन्द्रनाथ टैगोर।
138 में आपका है संस्कृत शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है आपका है, तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आपके ए होंगे, मुंडोक उपनिषद से लिया गया है ये आपका सत्यमेव जयते। और ये आपका यूपी में पूछा गया, यूपी पीएससी से पूछा गया क्वेश्चन है। 139 में आपका क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, तो 139 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका सत्यमेव जयते। 140 का क्वेश्चन आप देखते हैं, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए, तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका 3:2 होना चाहिए। 141 देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय को 30 जनवरी 2014 को भारत का सरकार द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था, तो इनका राइट आंसर होगा 141 का वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका जैन समुदाय को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 142 देखते हैं आपका, संसद और राज्य विधानसभा की विधायी अतिरेक की जांच किनके द्वारा जरिए की जाती है, तो 142 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका न्यायिक समीक्षा द्वारा इनकी जांच की जाती है। और ये आपका बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। 143 देखते हैं आपका, गैजेट ऑफ इंडिया के आधिकारिक प्रकाशक तथा कस्टोडियन कौन है, तो 143 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आपके ए होंगे कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन। और ये आपका एमपी पीएससी प्रीलिम्स से पूछा गया क्वेश्चन है। 144 देखते हैं आपका, पाकिस्तान के संसद को दिया गया स्थानीय नाम क्या है, जो पाकिस्तान की जो संसद है उनका जो दिया गया स्थानीय नाम क्या है, तो 144 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका मजलिस ई शूरा इनका राइट आंसर होगा। 145 देखते हैं हम लोग, वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है, ऐसी कौन सी सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत में नहीं आता है, तो 145 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका रेलवे सुरक्षा बल, ये आपका केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत में नहीं आता है। 146 देखते हैं हम लोग, 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्टेडियम पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, जिसे पूर्व में क्या कहते थे, तो इनका राइट आंसर होगा 146 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, इनको पूर्व में हम लोग इरविन कहते थे। और ये आपका यूपी पीएससी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका 147 में आपका है आईपीसी का पूरा नाम क्या है, तो इनका जो पूरा नाम है आपका है वो आपका भारतीय पेनल कोड का आता है, इंडियन पेनल कोड जिसको बोलते हैं हम लोग, तो इनका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। और ये आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है, जो अफगानिस्तान है उनमें वहाँ पे जो आपका राजनीतिक प्रणाली है उनको किस नाम से जाना जाता है, तो 148 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका अफगानिस्तान इस्लामिक अमीरात कहा जाता है, जो राजनीतिक प्रणाली वहाँ की है उनको अफगानिस्तान आपके इस्लामी अमीरात कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण दिया गया है। अभिकथन ए में आपका है भारत का एक लोकतांत्रिक देश है, और आर में कारण आपका भारत का एक अपना संविधान है, तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका, ए और दोनों ही सही है लेकिन आर एक की उचित व्याख्या नहीं करता है। चलिए आगे बढ़े हैं हम लोग। 150 देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या आपका है। 150 क्वेश्चन में आपका है स्वतंत्रता के समय भारत में कितने राजवाड़े थे, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत में कितने राजवाड़े थे, और ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, WBPCS में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इनका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका 565 इनका राइट आंसर होगा। 151 देखते हैं हम लोग, 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था, तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका RK सन्मुख चेट्टी ने आपका सबसे पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था 1947 में। कौन? RK सन्मुख चेट्टी ने। और ये आपका SSC
CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है, इनको आप याद रखिएगा। 152 नंबर क्वेश्चन आपका है, स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका, हैदराबाद रियासत सबसे बड़ी थी। 153 में आपका क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार RTI अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? किस वर्ष लागू हुआ है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जो आपका राइट आंसर होगा इनका, ये होगा ऑप्शन बी होगा आपका, 2015 में आपका ये RTI अधिनियम लागू हुआ था, इनको याद रखिएगा। और ये आपका ये सूचना का अधिकार है जिनको हम लोग RTI बोलते हैं। तो इनका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 2005 में। और ये आपका ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। 154 में देखते हैं हम लोग भारत की अधिराज्य की अवधि क्या दर्शाती है? तो वो इनका राइट आंसर क्या होगा उनको देखते हैं हम लोग। इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक ये अधिराज्य की अवधि कहा जाता है इनको। स्वतंत्रता दिवस से लेकर गणतंत्र दिवस तक इनके इस अवधि क्या कहा जाता है? अधिराज्य की अवधि। नेक्स्ट है आपका है 155 नंबर, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? जो राष्ट्रीय प्रतिज्ञा है उनके रचयिता कौन है? तो 155 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, PD मारी वेंकट सुब्बा राव, ये इनका राइट आंसर होगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। 156 देखते हैं आपका, भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? गणतंत्र जो है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है, ये यहाँ पूछा गया क्वेश्चन में आपका है। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। जो राज्य के प्रमुख होते हैं उनको परोक्ष रूप से चुना जाता है, किनके द्वारा? लोगों द्वारा, इसलिए इनको गणतंत्र कहा जाता है। और ये आपका SSC में पूछा गया क्वेश्चन है CGL में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके संविधान एवं राज्य व्यवस्था से, और सभी क्वेश्चंस एक से बढ़कर एक है और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इनको जरूर देखिएगा एक बार आप अच्छी तरह से और इनको याद कर लीजिएगा। और चैनल पर अगर न्यू तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इनका अपडेट मिलता रहे। चलिए बस आज लेना था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक